नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वार्षिक परीक्षा कक्षा 7 विषय हिंदी का मॉडल पेपर, जो आपकी आने वाली वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कोष्टक में लिखिए। शाम एक किसान कविता के रचयिता है, यानी शाम एक किसान कविता किसने लिखी? नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शिव मंगल सिंह सुमन। तो ऑप्शन नंबर ग, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा। किसने लिखा है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरोवर क्या ग्रहण नहीं करते हैं? सुगंधित पदार्थ, हवा, जल, पूजा की सामग्री। तो ऑप्शन नंबर ग, जल। सरोवर अपना जल स्वयं कभी नहीं पीते हैं। तिनका कहाँ से उड़कर आया था? पास से, पैरों के तले से, सत से, बहुत दूर से। ऑप्शन नंबर घ, बहुत दूर से। तिनका है वो बहुत दूर से उड़कर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाव भाजी किस प्रांत का स्थानीय व्यंजन है? यानी पाव भाजी कहाँ का है? राजस्थान का, महाराष्ट्र का, गुजरात का, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ख, महाराष्ट्र। पाव भाजी वो महाराष्ट्र का स्थानीय व्यंजन है, यानी वहाँ का स्थानीय भोजन है। मीरा को किसके आने की भनक मिली? ग्वाल बालों के आने की, गोपियों के आने की, श्री कृष्ण के आने की, माँ यशोदा के आने की। तो ऑप्शन नंबर ग, श्री कृष्ण के आने की, यानी मीरा कृष्ण भगत थी, इसलिए मीरा को भगवान कृष्ण के आने की भनक मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए सही शब्दों से कीजिए। यानी जो कोष्टक में ये शब्द दिए, इनमें से एक कोई खाली जगह में भरना है। मैं हमेशा से ही अपने आप को असुरक्षित महसूस करता रहा हूँ। शरारती और कठोरता शब्द भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? शरारती और कठोरता एक भाववाचक संज्ञा है। ताजमहल आगरा में बना है, ये वाक्य सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? सकर्मक। ताजमहल के अंदर कौन सी क्रिया है? सकर्मक। ये घर राम का है, इसमें कौन सा कारक है? संबंध कारक है। शब्द के जिस रूप में स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो, वह क्या कहलाता है? वह लिंग कहलाता है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न प्रश्न के उत्तर लिखिए। यानी आगे जो प्रश्न दिए उनके हमें उत्तर लिखना है। कुंवर सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ? यानी कुंवर सिंह थे, उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? कुंवर सिंह का जन्म सन 1782 ईस्वी में जगदीशपुर गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? जगदीशपुर गांव में। कब हुआ था? 1782 ईस्वी में। धनराज पिल्ले ने सबसे पहले कृत्रिम घास कब देखी? यानी जो धनराज पिल्ले था, उसने सबसे पहले कृत्रिम घास कब और कहाँ देखी थी? धनराज पिल्ले ने सबसे पहले कृत्रिम घास 1988 के अंदर कब देखी थी? 1988 के अंदर दिल्ली के अंदर खेलने गया तब देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी बजट क्यों बना रहे थे? यानी गांधी जी वो बजट क्यों बना रहे थे? गांधी जी बजट इसलिए बना रहे थे ताकि आश्रम का कार्य सुचारू रूप से चल सके। यानी जो आश्रम है उसको हम बजट के अनुसार खर्च करके चला सके। पक्षी क्या सपने देखते हैं? यानी पक्षी वो क्या सपने देखते हैं? पक्षी पेड़ की ऊंची फुनगी पर झूलने का सपना देखते हैं। क्या देखते हैं? पेड़ की ऊंची फुनगी, यानी बड़ी सी ऊंची डाली पर बैठकर झूला झूलकर अपना सपना झूलने का सपना देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ में बूढ़ा बाप किसे कहा गया है? पाठ के अंदर बूढ़ा बाप हिमालय को कहा गया। पाठ के अंदर बूढ़ा बाप हिमालय को कहा गया है। धागे में बंदी कठपुतलियां अपने आप को कैसा अनुभव करती है? तो धागे के अंदर जो बंदी कठपुतलियां अपने आप को पराधीन महसूस करती है, या गुलाम, दूसरों के अधीन महसूस करती है। मीठे वाला अपने मन की व्यथा किसे सुना रहा था? यानी जो मीठे वाला है वो अपने मन की व्यथा है वो किसको सुना रहा है? मीठे वाला अपने मन की व्यथा रोहिणी व दादी को सुना रहा था। किसको सुना रहा था? रोहिणी और दादी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, खंबा क्यों झुक गया था? खंबा तेज बारिश और हवा के कारण झुक गया था। क्यों झुक गया था? तेज बारिश और हवा के कारण। घुटनों पर रखी सादृशी किसे कहा गया है? घुटनों पर रखी सादृशी नदी को कहा गया है। किसको कहा गया है? नदी को।
अपूर्व अनुभव किस भाषा में लिखी कहानी है? अपूर्व अनुभव है वो कहानी कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो अपूर्व अनुभव मूल रूप से जापानी भाषा में लिखी एक कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि रहीम मनुष्य को धरती से क्या सीख देना चाहते हैं? कवि रहीम मनुष्य को धरती के माध्यम से ये सीख देना चाहते हैं कि जिस प्रकार धरती सर्दी, गर्मी और बरसात सभी मौसमों में समान रहकर उनको सहती है, वैसे ही मनुष्य अपने जीवन में आने वाले सुख और दुख समान रूप से सहना चाहिए। इससे विचलित होने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए मनुष्य को सहनीय भाव यानी सहन शक्ति बढ़ानी चाहिए, प्रबलता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सहनीय भाव की प्रबलता। सैन्य भाव की प्रबलता होनी चाहिए। आगे, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी तिलमिला उठा और बेचैन हो गया, क्योंकि उनकी आंख लाल होकर दुखने लगी थी, जिससे उनका सारा घमंड चूर चूर हो गया। वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषता ने आपको प्रभावित किया है? उनको अपने शब्दों में लिखो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है और निम्नतम पर्सन है, ये आपको स्वयं को लिखना है, याद कर लेना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% परीक्षा में आएगा। 13वां, 14वां और 15वां ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 14वें के अंदर घर पर जरूरी काम हेतु 2 दिन की एप्लीकेशन लिखनी है और 15वें के अंदर आपको दीपावली और 26 जनवरी दोनों में से एक पर निबंध लिखना है।